नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं उनसे हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य में इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित हैं। पूर्व परीक्षाओं जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और ये पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य से जो प्रश्न आते हैं वो परीक्षाओं में बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, गिरिजा कुमार माथुर। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, डीएसएसबी पीजीटी 2018, एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। और सही उत्तर है सी कि आधे अधूरे जो नाटक है ये नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। इसका समय है आधे अधूरे नाटक 1969, इसका जो समय है, और ये नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्रों से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इस नाटक के पात्र हैं सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष। 4 रूपों में है, जिसमें महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन। अन्य प्रमुख कृतियां हैं जो मोहन राकेश की, वो कौन सी हैं? नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तली जमीन, रात बीतने तक। एकांकी है इनकी अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। तो ये जो कृतियां हैं मोहन राकेश की कृतियां हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटक डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग। तो ये सभी रचनाएं हैं विष्णु प्रभाकर की हैं। अगला प्रश्न है कि सिंदूर की होली नाटक है जो किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। और सही उत्तर है सी, जो सिंदूर की होली नाटक है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है और इसका समय है सन 1934 ईस्वी। नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत। तो ये सभी सिंदूर की होली नाटक है उसके पात्र हैं। इनके अन्य नाटक अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर। और इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो नाटक है वितस्ता की लहरें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक से भी कई बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें से ये जो नाटक है मयंक मंजरी, ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। और अन्य नाटक हैं चौपट चपेट, प्रणयनी परिणय, भी इन्हीं के नाटक हैं। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख नाटक है देश दशा, जिसका समय है 1892 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक हैं नल दमयंती, स्वयंवर, वृहनला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष। जिसमें बालकृष्ण भट्ट का जो नाटक है रेल का विकट खेल महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूंट, जानकी मंगल, इंदर सभा, यक्षगान। और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की जो एकांकी है वो एक घूंट है और इसका समय है 1930 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है एक घूंट और इस एकांकी को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु, जिसका समय है 1930, एक एकांकी की रचना की है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद हैं। कुछ विद्वान प्रथम एकांकीकार किसको मानते हैं और कौन से विद्वान? डॉक्टर सत्येंद्र प्रथम एकांकीकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को स्वीकार करते हैं। रामनाथ सुमन रामकुमार वर्मा को, डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार मानते हैं और इनकी जो एकांकी है एक घूंट, जिसका समय है 1930, उसको प्रथम एकांकी इन्होंने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है यहाँ हिंदी की प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है, जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। अमानत कृत इंदर सभा एक ओपेरा या गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है कि बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़क सिंह मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र। और ये प्रश्न जो आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है कि बूढ़े मुंह मुहासे जो प्रहसन है वो किसके द्वारा लिखित है? तो सही उत्तर है इसमें ए, राधा चरण गोस्वामी के द्वारा लिखित प्रहसन है बूढ़े मुंह मुहासे। और इससे कई बार प्रश्न आता है। राधा चरण गोस्वामी ने लिखा है ये, और इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं, इसका कथानक है। राधा चरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आता है। और प्रताप नारायण मिश्र का जो नाटक है कलि कौतुक रूपक है। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं हैं। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। और ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट जून 2019 का प्रश्न है और सही विकल्प है इसमें बी, ए और सी। और ए में क्या है कि भीष्म साहनी के नाटकों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया है और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति है। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं हैं कि भारतीय नारी की उन्होंने पीड़ा का प्रस्तुतिकरण किया है कि भारत की नारियां किस प्रकार पीड़ित हैं, उनका प्रभावी प्रस्तुतिकरण अपने नाटकों में किया है। अगला है मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। भीष्म साहनी जी के प्रमुख नाटक हैं हानूस, इसका समय है 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993 और रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। इसमें हानूस और कबीरा खड़ा बाजार में ये महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास और बंदिनी। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सूरदास। वीरेंद्र नारायण कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है, जबकि अन्य सभी नाटक जो विष्णु प्रभाकर के हैं नाटकों का अनुक्रम है युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, सबका समय सभी के साथ में दिया हुआ है, बंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार और श्वेत कमल। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए, श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरे कृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद
प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन गीत नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद, करुणालय, मैथिली शरण गुप्त, अनग, धर्मवीर भारती, अंधायुग, सुमित्रानंद पंत, ज्योत्सना। और ये सभी मुझे लग रहा है ये सभी गीत नाट्य हैं। सुदर्शन पंत की रचना ज्योत्सना 1933 ईस्वी में गीत नाट्य नहीं अपितु यह प्रतीकवादी नाटक है। ये क्या है? प्रतीकवादी नाटक है। सुमित्रानंद पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीत नाट्य है और इसकी रचना सन 1913 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त कृत अनग भी गीत नाट्य है। धर्मवीर भारती कृत जो उनका अंधा युग है वह रचना भी उनकी गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है कि तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और ये प्रश्न यूपी पीसीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक है तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनके अन्य लघु नाटक हैं आजादी की नींव, सिकंदर आदि। तांबे के कीड़े जो नाटक लिखा गया इसका समय है सन 1946 ईस्वी। तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ के एक दिन जो कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। लक्ष्मी नारायण के नाटक मादा कैक्टस इसका समय है 1959 ईस्वी, अंधा कुआं 1955 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960। तो लक्ष्मी नारायण लाल के ये नाटक हैं सभी। इसमें मादा कैक्टस बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि इनमें से महाकवि कालिदास की जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न जीआईसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, आषाढ़ का एक दिन। जो नाटक है इनका ये महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबंध तथा उनकी कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में पुरुष पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल और दंतु, जिसमें विलोम और मातुल से प्रश्न आता है बहुत बार कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र कौन है? मातुल। मातुल से तो बहुत बार आता है और विलोम से भी। स्त्री पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, प्रियम गुंजरी, रंगिणी, संगिनी। इसमें मल्लिका और प्रियम गुंजरी महत्वपूर्ण है। इन दोनों से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर है। लहरों के राजहंस जिसका समय है 1963 ईस्वी में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे इसका समय है 1969 ईस्वी। नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। इसके पुरुष पात्र हैं महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, अशोक और जगमोहन। इसमें महेंद्रनाथ महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के इसमें प्रश्न आता है, और जुनेजा। स्त्री पात्र सावित्री, बिन्नी और किन्नी है। अगला प्रश्न है दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। और ये प्रश्न भी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, उदय शंकर भट्ट का नाटक है दुर्गा। दुर्गा जो एक एकांकी नाटक है इसके रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट ने एक अन्य एकांकी एक ही कब्र में, उनके अन्य एकांक कौन से हैं? 10,000 नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद्र, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल,
विष की पुड़िया, धूम सिखा। तो ये सभी नाटक एकांकी दयाशंकर भट्ट जी के हैं। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी कौन कौन से हैं? मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने और शारदिया। उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी लक्ष्मी का स्वागत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आता है। पापी, मोहब्बत, जोंक महत्वपूर्ण। स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा सांप कैसा आया। सेठ गोविंददास के एकांकी हैं स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद। तो ये सभी एकांकी हैं, नाटक सेठ गोविंददास जी के हैं। पंक्ति है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजिता तथा कृति का नाम बताइए, यानी ये पंक्तियां किसने कही हैं और किस कृति में? अंधा युग धर्मवीर भारती, एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, अंधा युग धर्मवीर भारती है इसका सही। उपयुक्त पंक्ति के सृजिता धर्मवीर भारती तथा कृति का नाम अंधा युग है। प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधा युग गीत नाट्य से ली गई हैं। धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्धों और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। और ये प्रश्न जो आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए, सत्य हरिश्चंद्र। भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत जो नाटक था पहला, वह सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतीय नाटक मंडली 1906 ईस्वी में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख है। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। तो प्रश्न आता है कि भारतेंदु जी के घर पर कौन सा नाटक खेला गया था? तो बाल विधवा संताप, और नाटक था काशीनाथ खत्री जी के द्वारा लिखित। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की थी। भारत जननी, जिसका समय है 1870, हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान विनोद रस्तोगी। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह इसमें युग्म है वो सुमेलित नहीं है। नाटक और नाटककारों को कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। जगदीश चंद्र माथुर का जो नाटक है कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985 ईस्वी, सभी का समय हुआ है। साथ में दिया है लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादक एक्ट्रेस 1959, मिस्टर अभिमन्यु 1971, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है अशोक, जिसका समय है सन 1927 ईस्वी, सन्यासी 1930, गरुड़ ध्वज 1945, चक्रव्यूह 1955। इसमें
गरुड़ध्वज और सन्यासी नाटक प्रसिद्ध हैं। विनोद रस्तोगी का है गोपा का दान, फिसलन और पांव, आजादी के बाद, सराय के अंदर। अगला प्रश्न है बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? सर विश्वदयाल सक्सेना का नाटक है बकरी और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। यह स्वातंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है और फर्स्ट और फोर्थ सही उत्तर है इसमें। तो इस नाटक में क्या है, यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। बकरी नाटक जो है ये नाटक स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस नाटक में नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक संबंध में सही हैं। बकरी नाटक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली से आबद्ध हैं। इनके 3 नाटक हैं। बकरी नाटक जिसका समय है 1975 ईस्वी में, आपातकाल से 1 वर्ष पहले ये नाटक प्रकाशित हुआ था। इसमें नाटक में 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि बकरी नाटक में कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। और ये प्रश्न है यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें सी, मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग में युयुत्सु की जो चिंता है वो क्या है? मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग का जो समय है सन 1955 ईस्वी है और ये नाटक जो लिखा गया है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित है। इस नाटक में महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है। इसके महाभारतकालीन पात्र हैं इसमें कौन से हैं? कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्सु, संजय, गांधारी, कृपाचार्य, सभी पात्र हैं वो महाभारत से ही लिए गए हैं। अगला प्रश्न है अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों का विकराल रूप में मौजूद है। अंधा युग नाटक आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है और ये नाटक सही उत्तर है इसमें बी, सेकंड और थर्ड। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इस नाटक में बहिर्द्वंद और अंतर, बाहरी द्वंद और अंतर, मन के बाहर और मन के अंदर दोनों तरह से द्वंद को प्रदर्शित किया गया है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस नाटक में बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। यह दोनों कथन अंधा युग के संबंध में सही हैं। अंधा युग जो नाटक है वो धर्मवीर भारती रचित एक काव्य नाटक है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रमुख पात्रों में अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण आदि सभी हैं इस नाटक के पात्र। अगला है पंक्तियां हैं, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आपो नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से
इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है गुरु, फरियादी, गोवर्धन, महंत। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए गुरु और डी महंत। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ऐसे ऐसे आपहु न से चौपट राज। उपयुक्त जो काव्यात्मक संवाद है महंत एवं गुरु दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उद्धृत है। अंधेर नगरी जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है और ये एक प्रहसन है। इसका समय 1981 ईस्वी है। इस नाटक में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं। महत्वपूर्ण के अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक हैं, जिसे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। तो नाटक में अंकों से भी कई बार प्रश्न आते हैं कि किस नाटक में कितने अंक हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्रों से जुड़े रहिए।